अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। एशिया कप में आज सुपर 4 का पहला मैच भारत श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान हो रहा है और इट्स स्टिल गोइंग टू बी एनीबडीज गेम। अलबत्ता कल 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारतीय टीम आमने सामने होगी। ये पाकिस्तान टीम के पास दूसरा मौका होगा कि भारत के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और फिर अपने चांसेस मज़ीद रोशन करें फाइनल में जाने के लिए। बट पाकिस्तान विल हैव टू प्ले रियली गुड क्रिकेट इफ़ दे आर गोइंग टू बीट टीम इंडिया। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बड़ा मैच है, यकीनी तौर पर लड़कों पर प्रेशर भी होगा, चाहे वो जो हमें जब भी स्क्रीन पर नज़र आता, चाहे वो जितने भी हंसते हुए नज़र आए, जितने भी कह मारते हुए नज़र आए, अंदर ही अंदर वो प्रेशर तो महसूस कर रहे होंगे एंड दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। दबाव तो होता है। पाकिस्तान भारत का जो भी मैच होगा, जंग के बाद पहला मैच खेला गया, हमने यही कहा कि बहुत दबाव होगा, दोनों टीम्स के ऊपर था। वो दबाव कुछ नहीं, अब जो दबाव होगा ना दोनों टीम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होगा। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि इसमें से निकलना भी ये प्लेयर ही निकलेंगे। मैं और आप या बोर्ड जितने शोज़ कर लें, जितना मोटिवेट कर लें, ये गेम होते हैं ऑटोमेटिक पे होते हैं। ये तो आप मोटिवेट हो ही जाते हैं, यार ये बड़ा मैच है, मुझे परफॉर्म करना है। एज ए टीम तो है, लेकिन एज इंडिविजुअल आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है वो मैटर करती है। कभी कभार आपका स्पेल लगता है, जैसे शाहीन का एक दफ़ा लगा 3 आउट कर दिया ऊपर से, तो अब क्यों नहीं लगता? बैटिंग में कोई आ जाए, ले जाए, 50-60 कर दे, पावर प्ले के अंदर कर दे, तो ये इंडिविजुअल एक्ट से टीम खड़ी होती है। दो सामने अच्छे प्लेयर आते हैं, आपकी टीम के अपने प्लेयर वो एक्टिवेट होते हैं और रन्स करते हैं या आउट करते हैं, तो पूरी टीम जुड़ जाती है। यह टीम जुड़ नहीं पा रही, बस एक मसला यही है। वो हम लोग बोलने में कभी कभार मजबूर हो जाते हैं कि टेप बॉल की तरह खेल रहे हैं। चलो एक दफ़ा टेप बॉल की तरह खेल ही दो यार। आप कोशिश करते हो कन्वर्ट होने के लिए हार्ड बॉल में, वो भी नहीं हो पा रहे, और हो टेप बॉल के प्लेयर माजरत के साथ, तो आपको क्या करना है, उसी तरह खेलो। छक्के मार रहे तो मारो, हम नहीं रोकते, लेकिन क्या है आप मारो। फिर ये नहीं है कि हम लोग को डार्क में रख दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट हमें डार्क में रखा हुआ है। पूरा पाकिस्तान देखना चाह रहा था डार्क, लेकिन ये मैच आया है आपको हेल्प करने के लिए। कभी कभार आपको बड़ी मुश्किलों से अंधेरे में एक चिराग नज़र आता है तो होप हो जाती है। तो ये मैच है जो पुराने गुनाहों को, या आपके जो बैटिंग कर रहे हो या हार रहे हो, ये गुनाह है हमारे लिए, तो ना इनको धोने के लिए आपको अच्छा मौका मिला। कल जाएँ और अच्छी परफॉर्मेंस की कोशिश ज़रूर करें। डरे हुए जाएंगे, सहमे में जाएंगे, ड्रेसिंग रूम से डर के जाएंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। नज़र आना चाहिए, आप जब नेशनल एंथम हो रहा हो, पता होना चाहिए पाकिस्तान टीम खेल रही है। एब्सोल्युटली। और राशिद भाई, सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस लगती है, बाकी सारी नेगेटिविटी पीछे हो जाती है। आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं। अगर आप एक अच्छा मैच जीत जाएं, आपकी तरफ आ जाता है कॉन्फिडेंस। बट सिक्कू भाई, हम ये जो अग्रेसिव बैटिंग की बात करते हैं ना, मार धाड़ के भी कुछ आदाब होते हैं सिक्कू भाई। अगर आपने पहली बॉल से भी मारना है तो उसके भी आदाब हैं। आप सीधा मारते हैं, आप सीधे बल्ले से इनिशियली एटलीस्ट पहले 1-2 ओवर्स में शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। अगर आप आते के साथ ही क्रॉस चले जाएं, क्रॉस भी ऐसा कि आप फाइन लेग की तरफ मारने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सिक्कू भाई है। और एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को इतनी अकल और इतनी समझ का मुजाहरा करना चाहिए सिक्कू भाई। देखो, इसमें कल भी मैंने जो टीम बनाई थी ना, कल हमने डिस्कस किया था, वो सही तरीके से पोस्ट नहीं हो सकी इधर यूट्यूब वगैरह पे। उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी खबरों की, तो मैं कहूंगा उनसे कि वो टीम डालें, वरना मैं दोबारा कह देता हूं मैंने उसमें क्या। मैं आऊंगा सिक्कू भाई, हम टॉप 3 और फिर आपके बॉलर्स मिडिल ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए, हम सब इस बारे में बात करेंगे। इनिशियली हम जरा माहौल बना रहे हैं कल के मैच के लिए, ताकि हम सब सेम पेज पे हों। तुमने सवाल किया था ना कि जी पहले बॉल से मारने का, उस पर मैं कह रहा हूँ सर आ जाइए। इसीलिए मैंने कल कहा था कि साइम को पहला बॉल फेस ही ना करने दो। 2 इनिंग में पहले गेंद पे वो आउट हो गया, पहली गेंद के ऊपर, और इसलिए कि पहला ही गेंद था मैच का, वो फेस कर रहा था, तो जस्ट फॉर अ चेंज वो फेस ना करे, सेकंड टाइम पे आ जाए। टिकू भाई, शुरू के 3 मैच जो हुए थे ना ट्रॉफी में, ट्रायंगुलर में, उसमें फरहान ने किया था, वो फ्लॉप हुए थे, तो फिर हमने ये चेंज होते हुए देखा था कि थाइम को लेके आए। बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, आपसे सवाल भी बन जाता है, इनको ओपन से हटा के 3-4 नंबर अगर ले लिया जाए तो कैसा रहेगा? यार देखो, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जो मैच आ रहा है इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आप लोगों ने कहा ना कि यही लड़के हमें जिताएंगे, और इंशाल्लाह अगर वो जीतते हैं तो फिर हमारा सारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। हम जितनी बातें कर रहे हैं उसमें नरमी ले आएंगे। इट्स अ फैक्ट, ये होगा। जो तुम बात कर रहे हो ना राशिद,
मैं ये समझता हूं कि ये जो चेंज की आप बात कर रहे हो कि 3-4 की जगह उनको ले आया जाए ओपन, ये अभी इंडिया के खिलाफ ना करो। ओके जस्ट होल्ड ऑन। अभी इंडिया के खिलाफ जिस तरह हम पहले गए थे वैसे जाएं, इसलिए कि वो एक रिदम बना हुआ है, लड़के नर्वस ना हो जाएं। हाँ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई उसमें 19-20 होता है तो देन यू हैव अनदर 2 मैचेस, देन यू चेंज इट, देन यू सी व्हाट हैपेंस। और ये सारी चीजें भाई, मैं हाथ जोड़ जोड़ के जियो पे बैठ के हम ये कह रहे थे कि ट्राई सीरीज का मकसद क्या था। ट्राई सीरीज का मकसद था प्रैक्टिस बिफोर। आपके कप्तान भी ये कह रहे थे सिकू भाई, सलमान अली आगा ने फाइनल जीतने के बाद कहा है कि जीतना हारना हमारा मकसद ही नहीं था, हम तो ये प्रैक्टिस करना चाहते थे इसमें। तो फिर प्रैक्टिस कराई आपने। ये जो राशिद बातें कर रहा है कि स्विच ओवर करने वाली है, सारी चीजें उधर करनी थी ना यार। अब इंडिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच, प्रेशर वाला मैच, आप कह रहे हैं कि उसको नंबर चेंज करो, तो वो ज्यादती है। राशिद तुम सही कह रहे हो, मगर अल्लाह उनको अक्ल देता कि ये ट्राई सीरीज, मेरे भाई टीम मैनेजमेंट को मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि किस लिए थी, पीसीबी से पूछ रहा हूँ किस लिए थी, प्रैक्टिस के लिए। आपने नहीं किया। चले एक्सपेरिमेंट्स करने थे उधर, हम इसी तरफ आ जाते हैं ना, हम इसी तरफ आ जाते हैं सिकू भाई, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। हम इसी तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हम प्लेइंग 11 की जगह एक एक करके ले लेते हैं। टॉप 3 कौन होने चाहिए राशिद भाई आपके बैटिंग ऑर्डर वाइज? क्योंकि देखिए मसला ये भी आया ना कि आपने मोहम्मद हारिस को पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में 6 नंबर पे 7 नंबर पे खिलाया, फिर आप एशिया कप में उसको 3 नंबर पे ले आए, फिर आपने एक मैच में उसको नीचे कर दिया, फिर आप फ़खर को ऊपर ले आए। तो ये करके आप डिस्टेबलाइज ही करेंगे टीम को। टॉप 3 आपके कौन होने चाहिए? देखिए, इसमें आपको चेंज करनी है अपनी स्ट्रेटजी के। 6 ओवर में अगर आप चाहते हैं, मारना चाहते हैं ना, तो 2 विकेट भी गिर जाएं। 2 विकेट गिर के 40 रन थोड़ी चलने चाहिए, अभी 70 चाहिए। 70 चाहिए, सही बात। तो इसमें हसन नवाज ऐसा प्लेयर है जो पावर प्ले में पावर दिखा सकता है, क्योंकि इनकी जो स्पिन अटैक है ना, वो हसन नवाज को प्रॉब्लम कर रही है। इवन अफगानिस्तान ने भी प्रॉब्लम की, क्योंकि उनका डिफेंस ना, बैट उनका बहुत हाई लिफ्ट, बैक लिफ्ट है। बैक लिफ्ट क्या रखते ही वो सर के ऊपर है, आते आते ही पैड पे लग जाती है, हिट मारते हुए ठीक है। तो ये ऐसे प्लेयर को अगर हम यूटिलाइज करें, 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि रोक नहीं पा रहे हैं, एक हारिस है और एक है हसन नवाज, दोनों पावरफुल हिटर हैं। तो इस मैच में आपको चांस लेना चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। आपके टॉप 3 उसमें ये हो गया, और फिर उसके बाद फ़खर अपने नंबर पे रन कर रहा है, उसको उसी नंबर पे ले। ओपनर फिर आपके हसन नवाज के साथ दो रोक नहीं पाते उनको, जो दोनों नहीं रोक पाते, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज से आप ओपन कराएंगे जी। और फिर उस सूरत में साइम अय्यूब आपकी टीम में है? हाँ, 4 नंबर पे मैं कल रिलीज कर दी अपनी टीम। 4 नंबर पे साइम अय्यूब। बॉलिंग तो सबसे अच्छी वही कर रहा है ना, तो बॉलिंग ऐसे बॉलर तो खेलता है वो। ठीक है, तो ये हो गए राशिद भाई के टॉप 4। सिकू भाई, फर्स्ट 2 पोजीशंस पर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस, तीसरे नंबर पे फ़खर जमान और चौथे नंबर पे साइम अय्यूब। आपके टॉप 4 कौन होंगे? देखो, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इतने इंपॉर्टेंट मैच के पर आप एक्सपेरिमेंट्स या इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। जो लड़के अपनी जगह पे थे उनको उसी पे रखें, साइम को कॉन्फिडेंस दें। अगर साइम पहले कैसे दें, फरहान क्या करें उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए? 43 मैच एक साथ खिला दिए, उसको ये बोल दिया भाई आप ही हैं हमारे ओपनिंग बैट्समैन। आप हमारे सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन नहीं, हमारे बॉलर भी हैं, आप अटू तंग हैं इस टीम का। और कैसे दें कॉन्फिडेंस? भाई आपने कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको 3 महीने इंग्लैंड में रखा। मैं बार बार कह रहा था यार उसको वापस लाओ, घर वालों के साथ रहने दो 3 महीने। मतलब हम जब चढ़ाते हैं तो फिर ऊपर ही चढ़ा देते हैं। एनीवे, तो मेरे हिसाब से 3 वही होने चाहिए। फरहान इस दफा पहली दफा, अब फरहान नया गेंद फेस कर ले, साइम हो और फ़खर हो, और चौथे पे हसन जो है, हसन नवाज पिछले दिनों 4 नंबर पे बैटिंग करता आ रहा है। सब लोगों ने कहा कि इसका नंबर बदल के ओपन से 4 पे आए, वाह 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 वाह, हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो गया। अब हम उसको ओपन की तरफ कह रहे हैं, वो फिर फेल हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे क्या? तो जो जिस नंबर पे उसने रन्स किए हुए हैं, जिस पे उसकी वाह हो रही थी कि ये मिडिल ऑर्डर का हमें प्लेयर मिल गया, जस्ट कीप हिम देयर। मगर अगर कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, जल्दी आउट होता है तो डोंट सेंड हारिस, सेंड आगा। आगा जो है ना स्टडी खेलता है, और उसको चाहिए कि आगा जाके स्टडी खेले, जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है, लंबा खेले, सिंगल्स ले, अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेले। देखो, अगर विकेट्स इन हैंड हो गए ना, आखिरी के 8 ओवर में आप लपेट लोगे। विकेट इन हैंड्स तो रहने दो यार। विकेट्स इन हैंड्स ही नहीं होती है तो 4-5 आउट हो गए, खत्म। आपने 20 रन 70 रन बड़े गोली की तरह कर लिए, 4 आउट हो गए, खत्म हो गए आप।
तो विकेट्स इन हैंड होना जरूरी है। अगर जल्दी आउट हो जाए तो आगा को भेजो, तुम बोलो तो स्ट्रेट खेले। फकर को बोले आप यार यू आर द मोस्ट सीनियर प्लेयर, आपने कैरी ऑन करना है आखिरी तक, आप देखें रन होंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ रन होंगे, राशिद भाई आपने कैरी करना है रन। देखो इस शो से क्लियरली लग रहा है कि हम घबराए हुए हैं। हम घबराए हुए हैं, वाकई में घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि देखिए इतना होता क्या लैक है, ऑफ कॉन्फिडेंस है हर किसी को इस टीम पे। देखिए हर टीम का ना एक बैटिंग ऑर्डर सेट होता है, सिक्कू भाई को भी पता है, हम बहुत अरसे से बात करते हैं। सर प्लेइंग 11 भी अब काफी हद हम- तक सेट होती है, हमारी दोनों चीजें नहीं है। अब हम इस पे आ गए कि एक दो प्लेयर आपके आउट ऑफ फॉर्म होते हैं पूरी सीरीज में, हाँ। पूरे साल में या 3 महीने में। यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स रन नहीं कर रहे, आउट ऑफ फॉर्म नहीं बोलूँगा, रन नहीं हो रहे उनसे, तो इसकी वजह से सोच रहे हैं यार क्या करें हम लोग। तो बस यही है कि दुआ करें, ज़्यादा अच्छा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, अगर आपको ये बातें बुरी लग रही है ना, हमें भी बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिडिक्यूल किया जा रहा है, एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी बातें कि मैंने तो कोशिश की है कि मैं फेज़ आउट कर लूँ अपने आप को इस सारी नॉइज़ से जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान टीम के लिए। इट हर्ट्स एज अ पाकिस्तानी फ़ैन। हमने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखी हैं पाकिस्तान टीम की। ऐसा खौफ था पाकिस्तानी बॉलर्स का, पाकिस्तानी बैटर्स का, उल्टा बाकायदा मजाक बन रहा है, तो इट्स नॉट फन, इट्स नॉट एट ऑल फन। राशिद भाई मिडिल ऑर्डर पे आ जाते हैं। एक सलमान अली आगा का बड़ा इशू चल रहा है सर। हम हसन नवाज को अगर 4 नंबर पे खिलाते हैं, फिर 5 पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास ओवर्स कम होते हैं, सलमान अली आगा को टाइम चाहिए होता है, इशू तो बन रहा है। नहीं टाइम चाहिए, तो किसी ने बोला थोड़ी कि मार के आप आउट हो जाए। वो ऐसा प्लेयर है जो कि आखिर तक डीप जाना चाहिए उसको। वो अगर 12 बॉल पे 3 रन बना रहा है तो अपने साथ गलती कर रहा है ना। 12 बॉल पे 10 बना रहे हैं, या 27 बॉलों पे 20 रन लेके चलो। वो तो प्लेयर ऐसा है कि उसके लिए जो सिचुएशन है वो तो आइडियल है, कंडीशन भी। उसको कोई थोड़ी बोल रहा है कि आप मारें। आप गेम को लेके चलें, आप खेले आखिर तक चलें, लेके 17-18 ओवर के बाद आपके पास शाहीन आ रहा है, शाहीन मार रहा है ना आखिर, वो ओवर है मारने के। वो आप लोग आखिर तक जाते हो, शाहीन को दे रहे हो वो मौका जो खुद यूटिलाइज करना चाहिए। कोई तो बैट्समैन अपने आप को 18, 19, 20 ओवर में लेके जाए। बैट्समैन होता ही नहीं कोई। हारिस और अबरार खेल रहे हैं, शाहीन या अबरार खेल रहे हैं, तो अपने हाथ तक 20 ओवर तक ले जाओ। ये 3 ओवर हम यूटिलाइज कर ही नहीं रहे जी। ये यूज़ करो, एक बैट्समैन होगा तो यूज़ करेंगे ना। हम पहले ही सारे अपने तीर चला के आ जाते हैं। स्टे करो, 20 ओवर भी इन कंडीशन में मुश्किल हो रहे हैं। नबी ने वेट किया ना, गलती क्या की सामने वाले ने की, वरना आगे को बॉलिंग दी उन्होंने, उस वहाँ पे रन बने, मैच तो वो हार गए। लेकिन क्या आप वेट करो, 2 ओवर्स में 40 रन करके मैच को चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। वो 11 से 12वां ओवर हो, 13 से 14वां ओवर हो। पावर प्ले में ऐसे चेंज नहीं होता गेम होता है मिडिल ओवर में या डेथ ओवर में। और 21 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी मोहम्मद नबी ने, डाउन दी ऑर्डर, कमिंग एट नंबर 6। सवाल वही है कि आपके लिए ये कौन करेगा इस वक्त, तो किसी से वो हमें उम्मीद नहीं मिल रही है। जी सिक्कू भाई, साथ सिक्कू भाई अपनी बात के साथ साथ आप मिडिल ऑर्डर पे भी आ जाइएगा कि सलमान अली आगा को आप कहाँ खिलाते हैं। मैंने तो कहा ना आपको ऊपर वो आए, मगर जो राशिद बात कर रहा है यही मैं कह रहा था ना कि भाई कैरी तो करें। फकर को कैरी करना चाहिए, आगा को करना चाहिए, हसन को करना चाहिए, मगर आखिरी तक जाए। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जब ये बैट्समैनों से रन्स नहीं होते ना, ये घबरा जाते हैं अगर फंस रहे हैं। और वो जो बात है कि भाई इतनी क्लास आपने जो है वो स्ट्राइक का कैंप लगा दिया, स्ट्राइकिंग कैंप, तो भाई आपको सिंगल लेने की भी तो आदत डालना है। वो जो 60 गेंदें आपने डॉट खेली है उसमें सिंगल भी तो बन सकता था दाएं बाएं से। भाई मियादाद नहीं करता था यहाँ करके रन नजर लेके रन वो करो। आसिफ इकबाल करता था, मैं तो अपने दौर के लोगों की बात, पुराने लोग भी करते रहे, यूनुस खान करता था, ये सब करते थे। भाई आप करें, ये नहीं कर रहे आप। तो 1-2 लड़कों को जैसे राशिद ने बोला है कि उसको कैरी करके बल्ला आखिरी तक ले जाना है। हम शाहीन के ऊपर छोड़ रहे हैं, शाहीन ने तो कमाल ही कर दिया, मगर बॉलिंग की जगह वो बैटर बन गया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बॉलिंग उससे स्विंग नहीं बड़ी होता। ताज्जुब की बात है कि हम 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, वो 8 के 8 बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर 9 नंबर पे जो बॉलर आ रहा है वो हमें रन स्कोर करके दे रहा है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किया कि उनकी नज़र में पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स कौन होने चाहिए, लोअर मिडिल ऑर्डर आपकी टेल में कौन से बॉलर शामिल होने चाहिए। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान ने कल भारत के खिलाफ बड़ा मैच खेलना है, सुपर 4 मरहले का। पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स कौन होने चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किया। इन केस यू मिस्ड इट, हमारे एक्सपर्ट समझते हैं साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज़ और सलमान अली आगा, दोनों की ओपिनियन बैटिंग ऑर्डर में थोड़े से अलग अलग है, लेकिन पांचों बल्लेबाज यही होने चाहिए। राशिद भाई, फिर उसके बाद कौन है आपकी टीम में? बाकी 5 हैं जो नहीं खेल रहे। सलमान अली आगा आ रहे हैं अगर 4 या 5 पे, उसके बाद कौन आ रहे हैं फिर आपके बैटिंग करने के लिए? देखिए, सलमान अली आगा नंबर 4 पे खेल रहे हैं, हसन 5 पे खेल रहे हैं, 6 पे कभी या वो 4 पे वो 5 पे आगे वो आ रहे हैं। हाँ। और देखिए, कुछ प्लेयर्स हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं यही चाह रहे थे कि हुसैन तलत को आप शुरू से खिला रहे होते इन पिचेस के ऊपर। ये हम लोग बिलीव कर लिया था हमें टुल्लेबाजी से जाना है। टुल्लेबाजी में आपको एक बैट्समैन तो डालेंगे ना। सलमान अली आगा एक ऐसा जो है जो कि वनडे टेस्ट का प्लेयर है, वो यहाँ पे अच्छे रन करने चाहिए। दो अफोर्ड करते हैं हम, सलमान अली आगा और हुसैन तलत। हुसैन तलत तो प्रॉपर मतलब T20 का भी प्लेयर है, अनडाउटेडली वो तो स्पिनर्स पे भी अच्छा है, वो फिर मौके मिलने पे भी छक्के भी मार सकता है। लेकिन वो हमने मिस कर दिया शायद, अपने ऑलराउंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा चले गए। ये भी ठीक बॉलिंग कर लेता है, लेकिन इसको एज ए बैट्समैन लिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। हम इस टीम को एज ए ऑलराउंडर को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि माइक हैसन का माइंडसेट इस्लामाबाद वाला है ना। इस्लामाबाद का क्रिकेट से बाहर निकले नहीं, वो ठीक है, होता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस सोच को लेके आप इंटरनेशनल में चले जाएंगे। हमारी लोकल हम आपस में खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन में डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स होते हैं। True. अब कुछ श्रीलंकन प्लेयर आए, उन्होंने परफॉर्म किया, PSL में भी किया, लाहौर कलंदर से खेले, यहाँ से खेले, कोयटा से खेले, परफॉर्म किया। डिफरेंट प्लेयर लग रहे हैं वो। हमें तो जिस दिन हमें मिल गया, स्लॉट में बॉल मिल गई, हमने सेंचुरी कर दी। जहाँ थोड़ी सी हुई वहाँ हम रुक नहीं पा रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैटिंग बहुत ज़्यादा खिलाने से भी उतने ही रन बनने हैं आपके, छोटी करने से भी उतने ही रन बनने हैं आपके। तो उसको अप्लीकेशन होनी चाहिए, अप्लाई करने चाहिए। हम लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्रिकेट नहीं खेल रहे। वजह क्या है कि हमारे PSL का स्टैंडर्ड लो है। हमारा कंपटीशन, हम जो बाहर जाके खेल रहे हैं लोगों से, वो टॉप टीम से नहीं खेल रहे। अगर हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनकी IPL हाई स्टैंडर्ड की तो है। वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो डिफरेंट कंट्री, दूसरी जगह जिम्बाब्वे वगैरह दूसरी टीम भेजते हैं, वो 2-3 अपने पुराने भेज के दूसरी टीम भेजते हैं। हम उसी में लगे हुए हैं कि हर मैच शाहीन भी खेलेगा, बाबर भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, सब वही मैच खेलेंगे। वर्ल्ड कप के भी मैच वो खेलेंगे, साइड मैच भी वो खेलेंगे, जिसकी वजह से टीम डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी कल के मैच के लिए गुड लक, पाकिस्तान खेले। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, अगर ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं होती तो फिर पाकिस्तान वहाँ पे जीतती है, और एक जीत से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। पिछले मैच में हमने देखा था कि खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया था राशिद भाई, तो आपकी नज़र में फिर 5 के बाद कौन छठे पे खुशदिल शाह है या मैं तो हुसैन तलत से जाऊंगा। हुसैन तलत को ऑलरेडी आपके पास एक मौजूद है लेफ्ट आर्म स्पिनर। हुसैन तलत के बाद फिर मोहम्मद नवाज आते हैं। हाँ, फिर नवाज आते हैं। ठीक है, हम फिर बॉलर्स पे आ जाते हैं। सिकू भाई, आपकी नज़र में खुशदिल शाह, हुसैन तलत, या फिर हम उसी तरफ जाएं जहां हम पहले थे? आई विश कि हुसैन तलत को हम पहले खिला देते, उसको थोड़ी निक में ले आते। खैर, अगर आप खुशदिल को खिला सकते हैं तो उसको खिला दें, जैसे राशिद कह रहा है। मगर मैं तो चाहूंगा कि अभी इस मैच के अंदर वही लड़के खेलें जो खेलते हुए आ रहे हैं। फहीम अशरफ है, जैसे देखें ना, अगर आपने हुसैन तलत को खिलाया, फेल हो जाता तो कहेगा यार मुझे तो खिलाया। मतलब आप उसी फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, फहीम अशरफ और सुफियान मुकीम के फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं आप? नहीं, फहीम उसको, आप मोहम्मद नवाज तो है ना आपके पास, उसके बाद मोहम्मद नवाज आएगा। नवाज के बाद मेरे हिसाब से फहीम ने रन्स किए हुए हैं। देखें, फहीम ने 20-20, 15-15 ऐसे रन्स किए हैं, उसके बल्ले पे आता है और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप। फिर हारिस है आपके पास। मैं कहता हूँ हारिस से पहले आप शाहीन को भेजें, फिर हारिस को भेजें, इसलिए कि शाहीन के आप जाया ना करें उसको। तो मैं तो कह रहा हूँ लग रहे हैं उसके बल्ले पे यार भाई, जिसके बल्ले पे लग रही है उसने 5-6 छक्के मार दिए हैं, हाईएस्ट रेटर है वो उस वक्त। जिसका बल्ले पे गेंद आता है आप उसको करें, तो आप उसको ले आए। बाकी वही है, इब्रार है, रऊफ को जरूर खिलाएं आप और शाहीन को खिलाएं। यही, उसके अलावा आपके पास चॉइस इतना बड़ा दिल आपने करना है तो फिर साजिदा फरहान से विकेट कीपिंग कराएं, हारिस को बाहर रख दें, दोनों को खिला लें, खुशदिल शाह और हुसैन तलत को। यार देखो, विकेट कीपिंग वो अच्छी कर रहा है, विकेट कीपिंग बहुत शार्प कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कीपर शार्प हो। कीपिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग का अंदाज उसका मुझे नहीं पसंद। कीपिंग अच्छी कर रहा है, तो आपको अगले जो शुरू होंगे ना चीजें, उसमें आपने नया कीपर ढूंढना है। अब मैं तो यही कहूंगा, अगर कीपर आपने नया नहीं डाला तो फिर वी आर वेस्टिंग योर टाइम।
नहीं, और विकेट फिर कीपर और ये सारे चीजें अगर नहीं आपने आएंगे। ऐसी फास्ट performance बॉलर लेनी है, स्विंग कर सकते हो। अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस लेनी है 10 मैचेस में, किसी एक मैच में आपने परफॉर्म कराना है, तो आई कैन बेट एनीथिंग ऑन द फैक्ट कि रोहिल नज़ीर और हसीबुल्ला भी आपके लिए करके दे देंगे। अगर आप 10 मैचेस तक नॉन स्टॉप उनको खिलाते रहेंगे, किसी एक मैच में तो वो भी कर जाएंगे। एनीवे, ये बात की बात है, हम आगे चल के बात करेंगे एशिया कप के बाद, जब दोबारा से हम ट्रांजिशनल फेज़ में होंगे और नई टीम तश्कील दे रहे होंगे, फिर हम ये बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा नॉटी फील कर रहा हूँ मैं, बातें ऐसी हो रही है ना असल में। बट राशिद भाई, बॉलर्स फिर आप क्या खिला रहे हैं? आप वही हारिस रऊफ और शाहीन के साथ जा रहे हैं? शाहीन, हारिस रऊफ। आपको नहीं लगता पिछले मैच में हमने मिस किया सुफियान मुकीम को? नहीं, आपके पास स्पिनर का गुच्छा है पूरा ना, उसको यूज़ करें। सलमान अली आगा ने भी एक ओवर किया था, जो कि अच्छी बात है। अबरार आपके पास है और साइम अयूब बेहतरीन बॉलर बना हुआ है, तो उसमें आपके पास इतने इनफ है, हारिस और शाहीन बनते हैं। सिक्कू भाई, आप अग्री करते हैं इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ? हाँ, मेरे ख्याल से तो फिलहाल तो यही आपको लेके चलना चाहिए। तो रऊफ के बगैर ना, हारिस रऊफ के बगैर आप नहीं जा सकते। एक तिखा बॉलर होना चाहिए। आपने फहीम अशरफ को सही खिलाया इतने अरसे से, तो आपको आपके जहन में ये होना चाहिए था कि 17वां 19वां ओवर फहीम करेगा और आपको हर मैच में उसको उस जगह पे बॉलिंग करानी थी, हर वक्त करवानी थी, ताकि फिर आपका बैलेंस हो जाता कि जी आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये लड़का हमने रखा है कि 17 और 18 ओवर, 17 और 19 ओवर आके ये कराएगा, और उसको कराते ताकि उसको प्रैक्टिस होती, इसको आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ यॉर्कर मारनी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये वो, तो सही हो जाता मामला। मगर नहीं हुआ। फिर एक और लड़का है मोहम्मद वसीम, बाहर बैठा पानी पिला रहा है, अब तो वो पता नहीं, अब तो बड़ा ही मुश्किल है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मिल गया, खेलता भी नहीं है वो, खिलाते भी नहीं है उसको, पैसे भी दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या लूट मची हुई है यार। अमेजिंग। Right, with our playing 11 sorted, I think हमारे दोनों एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं और ज़्यादातर लोग इसी बात पे एग्री करते हैं कि यही प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए, एंड द पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट एग्रीज। एक सवाल जो कर करके मैंने राशिद भाई को तंग कर दिया है शो के दौरान, तो शायद इतनी बार नहीं किया मैंने, लेकिन शो से पहले और ब्रेक्स के दौरान बहुत बार मैं राशिद भाई को कह चुका हूँ, राशिद भाई हमें चेस करना चाहिए भारत के खिलाफ, क्योंकि जहां भारतीय टीम चेस पे जाती है उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है सर कि आपके अंदर वो पोटेंसी नहीं है उनको आउट करने की। वो 180, 190, 200 भी चेस डाउन कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री जो इंडिया की, पाकिस्तान इंडिया की है, 92 से लेकर 96 वर्ल्ड कप, 99, 2003, 2011, 15, 19, फिर चैम्पियन ट्रॉफी आ जाती है, फिर ये वर्ल्ड कप देखे। इंडिया अपनी बैटिंग से नहीं जीता, एक आध दो मैच के अलावा, हमेशा बॉलिंग से जीता है। न्यूयॉर्क का मैच आपने देख लिया होगा, 118-19 चेज करने थे, बट हमारी नाकिस परफॉर्मेंस नहीं थी। सिडनी में 212 चेज करने थे, नहीं हुए। तो इनकी जो लेंथ है ना, उनकी लेंथ वो फूफा नहीं है कि आके 200 150 पे करेंगे, फास्टेस्ट बॉलर बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लाइन पे करते हैं, डॉट बॉल मैक्सिमम लेके चले जाते हैं। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस उठा के दिखाएं 25 साल से, मैक्सिमम जो डॉट बॉल पाकिस्तान ने खेली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि उनकी जगह बॉल करने की अच्छी है। यही सिक्कू भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हम ऐसे जीते थे, 158 रन हमने चेस किए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान के, चेस करके बनाया था। ये भी है यू नो, तो इंडिया पहले बैटिंग करता है, हमारे पास मार्जिन है, 180, 85, 190 भी बना लेते हैं ना सिक्कू भाई। दूसरी बार बैटिंग करने में बॉल ज़्यादा बेहतर आ रहा है बल्ले पर, बॉल थोड़ा गीला हो जाता है, उनके स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा निगेट होना शुरू हो जाता है, चांस क्रिएट हो जाता है आपके पास। दानिश, ये बात मैं प्रोग्राम में कर चुका हूं, मैंने उसका जिक्र भी किया, एग्जाम्पल भी दी कि यूएई का एक प्लेयर था जिसको 10 साल से यहाँ खेल रहा है, उसके साथ बैठ के खास तौर पे मैंने ये पूछा था ताकि मैं अपने प्रोग्राम के लिए कोई इंफॉर्मेशन ले सकूं। जिंदगी में याद रखें, क्रिकेट के अंदर मैच जिताने वाले हमेशा अच्छे बॉलर्स होते हैं, स्ट्राइकिंग बॉलर्स हो आपके पास, आप मैच जीत जाएंगे। 120 रन आपने किए हो, आपके पास अच्छे स्विंग बॉलर हो, आके अच्छी गेंद करें, आपको बैट्समैनों को ऊपर से पहली 5-6 ओवर के अंदर आपके 3 आउट कर दिए, आपके फास्ट बॉलर्स ने, टीम बैठ जाती है। बट वो नहीं है ना सिक्कू भाई हमारे पास, अब स्ट्राइकिंग बॉलर्स नहीं है ना हमारे पास, शाहीन पे हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। आपने भेजा हुआ है आपने उसको, नसीम शाह को, पता नहीं क्या क्या, 21 साल का लड़का है वो, हो गई बात, पुरानी बात जो है हमारे पास। खेल रहे हैं यार, ढूंढे ना यार, करें कुछ करें, ढूंढने के तो बाद में, अभी क्या करें? अभी आपको सीनी से काम चलाना पड़ेगा। एक बॉलर है आपके पास शाहीन, दूसरा बॉलर है हारिस रऊफ जो नया गेंद नहीं कर सकता। कराची वाले बात करें, अभी क्या करें? अभी ये करें कि बड़ी सही उसको खिलाए ना, हारिस रऊफ को बोले नया बॉल भी करके दिखाओ। नहीं, वो तो करता ही नहीं सर, कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
बट आपकी नजर में सिकू भाई क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर आपको चेस करने की तरफ जाना चाहिए, विच इज बेटर फॉर पाकिस्तान? सर मैं तो 1 हफ्ता पहले कह चुका हूं कि यहाँ की पिचेस जो हैं शुरू के अंदर थोड़ी सी ट्रिकी हैं। हाँ। सेकंड टाइम बैटिंग करें, स्वेटिंग होती है, बॉल ग्रिप नहीं करता, स्पिनर्स फंस जाते हैं। अगर आप जीत जाते हैं टॉस तो भाई देखिए, सोचिए और अमल कीजिए, अल्लाह आपको उसका अजर देगा इंशाअल्लाह। राशिद भाई, जी। एक और डिस्कशन जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था, कितना दारोमदार होता है आपकी मैनेजमेंट का, आपके कोच हों या फिर वो शख्स जिसकी चल रही होती है या जिसकी सुनी जा रही होती है, अगर वो आपको कह रहा है कि आपने जी क्रिकेट खेलनी है इस अंदाज में, इस स्ट्राइक रेट से, इसके अलावा आपको किसी और किस्म की क्रिकेट खेलता हुआ मैं ना देखूं, माइक हैसन की तरफ इशारा है मेरा, क्या उनके अहकामात बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के हैं? क्या हमारे प्लेयर्स सिंगल माइंडेड हो गए हैं, वो एक ही लाइन पे चल रहे हैं? क्या ये मसला है पाकिस्तान का इस वक्त? अभी हो गया होगा, क्योंकि स्किल वाइज नीचे आए हैं तो उनको माननी पड़ती है। पाकिस्तान आपका ब्रांड क्रिकेट अपने ही था, नेचुरल पे रहते थे, अभी नेचुरल से हट गए हम लोग। जी जी, नेचुरल से हट गए। अगर आप नेट के अंदर प्लास्टिक बॉल से हिटिंग करोगे तो वो ग्राउंड में जब मारेंगे ना, अगेंस्ट विंड वापस आती है बॉल। ये जहाँ पे अगेंस्ट होती है हवा, वहीं पे मार रहे होते हैं सारे। तो ये गेम है दिमाग का, माइंड का, मेंटल गेम है ये इसके ऊपर मुझे आप इंस्ट्रक्ट एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जब मैं गेम खेल रहा हूँ अपने नेचुरल से नहीं हटूंगा मैं। यहाँ नेचुरल से हटाया गया है। साइम अयूब तो अच्छा खासा प्लेयर था ना, उसको मार मार के इन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेटर बना दिया। अभी ये सेंचुरी, अभी अहमद बात कर रहा था कि बच्चे रन करके आए हुए, अभी नवाज ने रन किए हुए। इनको क्या हुआ है कि इतनी प्रैक्टिस कौन सी कराई है जिसकी वजह से इनका माइंड ही मफलूज हो गया है। सोचने समझने की सलाहियत जिसके पास नहीं होगी वो ऐसे ही शॉट मारेगा, या तो गलत टेक्निक से रोकेगा या गलत जगह पे गलत एंड से हिट मारेगा। वही नज़र आ रहा है, अपना माइंड तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास जो मुसल्लत किए गई है कौम, वही नालायक है ना। तो आप जो अच्छे खासे प्लेयर्स थे वो भी आप वैसे ही हो गए। तो इसलिए इनकी सुनने की थोड़ा बहुत सुन लें, लेकिन अपना नेचुरल गेम खेलेंगे तो जीतेंगे। आप नेचुरल से हटेंगे। वो शाहीन अफरीदी क्या कर रहा है, उसको बोला है कि ताकि छक्के मारना, बिल्कुल सही, वो नेचुरल आ रहा है, अपने गेम को नेचुरल खेल रहा है, या बॉलिंग करता है। या ये साइम अयूब को किसी कोच ने सिखाया है? कुछ नहीं सिखाया है ना। बॉलिंग बैटिंग तो सिखा रही है, बॉलिंग जो नहीं सिखाई वो देखिए वो कर रहा है, नेचुरल है वो। मैं तो ऐसे ही फ्लूक समझ रहा था, लेकिन जब इंडियन आउट किया उसने, वो तो नहीं आउट हो जाते ऐसे ही। यूएई का मैच ही भाई आपने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को डिसीव कर दिया, एयर के अंदर ही स्टम्प करवा दिया, तो वो तो नेचुरल बॉलिंग उसकी है। तो नेचुरल रहने दो। पाकिस्तान बिलीव हॉकी और क्रिकेट स्क्वाश में किस पे करती आई है, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे, नेचुरल गेम पे। इनको बना दिया अभी फार्मी जो मुर्गियां होती हैं ना, फार्म में जो डेवलप होती हैं, उस तरह के क्रिकेटर एक जैसे बन रहे हैं, एक जगह मारने वाले एक ही रंग के, एक ही तरह के। हमने तो अपने से पहले का वक्त देखा है, 70s का देखा है टीवी पे, 80s का देखा है, 90s में खेले, हर कोई नेचुरल था। देखिए मुश्ताक मोहम्मद या आसिफ इकबाल खेल रहे हैं, या माजिद खान या इमरान खान 70s 80s में खेल रहे हैं, नेचुरल खेल रहे हैं। उसके बाद की जनरेशन जी 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 वसीम राजा हाँ, सब नेचुरल खेलते थे ना। इंतजाम हो गए बाद में, अभी तो यूसुफ हो गए, नेचुरल खेलते थे। इवन इमरान नजीर, ये जो बात की लॉट थी, ये भी नेचुरल खेलती थी ना, आकर मार धाड़ करने वाली क्रिकेट खेलते थे, लेकिन प्रॉपर, लेकिन वो सारे फॉर्मेट खेलते थे, 2-3 जो भी सारे। ये तो अब हमने बना दिया ना राशिद भाई, टांग रख के मारो, ये टेपी हैं सारे। और नहीं, अब हमने बना दिया कि ये तो टेस्ट का प्लेयर है, ये तो वनडे का प्लेयर है, ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। ये अब जाकर हम कहना शुरू हो गए और हमारे फैंस बिलीव करना शुरू हो गए इस चीज में। प्लेयर अच्छा प्लेयर कभी किसी एक फॉर्मेट में खेलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ टेप बॉल का, सिकू भाई 1 मिनट पर टेप बॉल का, फिर टेप बॉल की तरह खेल जाओ, जीत जाओगे। जी सिकू भाई, मैं राशिद से पूछ रहा हूँ कि ये इतना बड़ा अलमिया है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का कि हम गूगली नहीं रीड कर पाते यार। बेसिक स्पिन बॉलिंग नहीं खेल पा रहे हैं हम सिकू भाई। हम जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, नहीं नजर आ रहे हमारे प्लेयर्स बैकफुट पे जाके पंच करते हुए, ड्राइव करते हुए, प्रॉपर स्वीप शॉट्स खेलते हुए। हम सारे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हट हट के, आगे बढ़ बढ़ के, बाकायदा। ज्यादा डर रहे हो? मैं वाकई में ज्यादा डर रहा हूँ। नहीं, डर नहीं रहो, हम भी डर जाएंगे। यार डरा रहे भाई, नहीं खेलो, कोई बात नहीं, हिम्मत पकड़ो। बस ठीक है सिकू भाई, चलें फिर प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है सिकू भाई? दोनों एक ही पेज पे हैं या अलग अलग है? यार देखो, मैं दिलो दिमाग दोनों मेरा है कि अल्लाह हमें मदद करे यार, और हमें तो ख्वाहिश ये है। मैच जीते।
ये तो ख्वाहिश है, अच्छा दिलो दिमाग ये कह रहा है कि हम थोड़े से कमजोर हैं, मगर अगर हमने अक्लमंदी की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, होश से काम लिया, टॉस जीतने के बाद अच्छे फैसले किए, अगर हम जीतते हैं और चेस करते हैं और सारी चीजें जो हमने पहले बोली हैं कि भाई आखिरी जो हमारे मेन प्लेयर हैं वो कोशिश करें कि 12 ओवर तक वो रहें ताकि आपके पास विकेट्स इन हैंड हो और आखिरी तक जाएं, आप यकीन करें रन हो जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये पर्चे के ऊपर मैंने लिख दिया है, रन्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम चेस करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा राशिद मतलब भाई, वही चेस, मतलब जाएं, इसको खेलते हुए जाएं। ठीक है राशिद भाई, आप अपने मेन प्लेयर हैं, उनको आखिरी तक जाना है। क्या दिल और हम तो दिमाग पहले ही मार एक ही मोड़ के पेज घर पे बैठ हैं या जाते हैं। अलग अलग पेजेस पे हैं? नहीं बैटिंग मैं देखिए अपने अपने सोचे, मेरी बैटिंग पे पहले ही है, पहले बैटिंग करें हम। बॉलिंग हमारी कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकती क्या दिल डिफिकल्टी क्या कह रहा है, जीतेंगे? दिमाग कह रहा है नहीं जीतेंगे? यार हर मैच में मेरा दिल चाहता है पाकिस्तान जीते, तो अभी भी यही चाहता है। एब्सोल्युटली, मैं इस मामले में बिल्कुल राशिद भाई के साथ हूँ। हमेशा चाहे जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस रही हो टीम पाकिस्तान की, चाहे जितने भी बड़े फ्लॉज हों, हम यही चाहता है कि टीम पाकिस्तान जीते। चाहे जितनी भी हम क्रिटिसिज्म कर लें, किसी प्लेयर को हम कहते आ रहे हों कि वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है, एट द एंड ऑफ द डे हमारी ख्वाहिश ये होती है कि वो भी खेले, भले हमें नेक्स्ट डे आके अपॉलॉजी करनी पड़ जाए, कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए जीतें, आपकी तारीफ होगी और हर जगह आपका चर्चा होगा। सिकंदर बख्श साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेट्स प्रे फॉर टीम पाकिस्तान। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।